जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट मोटिवेशनल कोट के साथ कि भाग और झूठ से जितना उम्मीद करोगे वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा। कर्म और सच पर जितना भरोसा करोगे वो उम्मीद से उतना ही ज़्यादा बढ़कर फायदा देगा। इसीलिए कर्म पर भरोसा कीजिए और अपना कर्म करते रहिए। सफलता आपके हाथों में नहीं है पर मेहनत आपके हाथों में है, इसीलिए मेहनत कीजिए, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मस्ट कोशिका स्रावित करती है। तो मस्ट कोशिका क्या स्रावित करती है? तो मस्ट कोशिका स्रावित करती है सेरोटोनिन को। किसको? सेरोटोनिन को स्रावित करती है। तो इसको याद रखिए। आप देखिए हेपेरिन दिया हुआ है, तो हेपेरिन क्या करता है? शरीर के अंदर में कहीं पर भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो इसके लिए हिपेरिन रहता है तैयार, क्योंकि शरीर के अंदर में अगर कहीं पर ब्लड क्लॉटिंग हो गया तो फिर वो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ये हिपेरिन क्या करता है? शरीर के अंदर कहीं पर ब्लड जमने नहीं देता है। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद हिस्टामिन की बात करेंगे तो हिस्टामिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। तो इस प्रकार से चारों को ऑप्शन के बारे में ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति होता है लोहे। लोहा मतलब कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? इस हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जो कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन लोहा होता है, और इसी के कारण क्या होता है? रक्त हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। इस प्रकार से ध्यान रखिए। अब देखिए कैल्शियम, तो कैल्शियम किस में पाया जाता है? कैल्शियम हड्डी में पाया जाता है। किसमें? तो ये हड्डी में पाया जाता है कैल्शियम। और उसके बाद आकर के ये वसा और खनिज लवण के बारे में तो जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में देखिए रक्त उसको साफ करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। सबसे पहले नंबर तो इसका आंसर क्या है? आंसर होगा किडनी, कि किडनी साफ करता है। और हृदय की बात करेंगे तो हृदय क्या करता है? पंप करने का काम करता है, ब्लड को पंप करता है। और फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन मिलाकर के इसको शुद्ध करने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन मिलाकर के ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध करने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। लेकिन रक्त को साफ करता है, छानने का काम कौन करता है? तो किडनी करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? किडनी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एरियोलर उत्तक जोड़ता है। तो एरियोलर उत्तक जो जोड़ता है यह संयोजी उत्तक का प्रकार होता है, एरियोलर उत्तक। ठीक है, और यह क्या करता है कि पेशियों एवं उनके यौगिकों को जोड़ने का काम करता है। कौन सा? एरियोलर उत्तक करता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दो अस्थियों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो दो अस्थि को यदि जोड़ेगा तो दो अस्थि को कौन जोड़ता है? लिंगामेंट। कौन जोड़ता है? लिंगामेंट। इसको हिंदी में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए हिंदी में इसको कहा जाता है स्नायु। क्या कहा जाता है? स्नायु। तो ये हो गया दो हड्डियों को जोड़ता है। और कंडरा या उसको क्या कहा जाता है? पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करता है कंडरा, या कंडरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। तो पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम टेंडन करता है, और अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम लिंगामेंट या स्नायु करता है। ये लिंगामेंट को हिंदी में स्नायु बोलते हैं और कंडरा टेंडन को हिंदी में कंडरा बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका को घेरने वाले संयोजी उत्तक को मोटी परत क्या कहलाती है? तो तंत्रिका को घेरने वाले संयोजी उत्तक की मोटी जो परत होती है उसको कहा जाता है एपिन्यूमिरम। क्या कहा जाता है? एपिन्यूमिरम कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी की एक अच्छी क्या है? यह चालक है। तो इसमें से देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का विभव क्या होता है? तो विभव होता है शून्य। और चालक की बात करेगा तो मतलब ये पृथ्वी क्या है? चालक है। मतलब इसीलिए क्या करते हैं हम लोग? अर्थिंग को जोड़ देते हैं धरती में, क्योंकि धरती क्या है? विद्युत का एक चालक है। वह क्या होता है? विद्युत का मतलब कह सकते हैं कि इसमें धारिता भी क्या होता है? धारिता के बारे में भी बात करेगा तो धारिता अनंत होती है, जिसके कारण क्या करते हैं हम लोग? अर्थिंग को डाल देते हैं ताकि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धरती की ओर चला जाएगा, करंट सीधे प्रवाहित धरती में चला जाता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग? जब करंट को जोड़ते हैं तो उसमें एक अर्थिंग का तार धरती में देते हैं, तो क्योंकि धरती विद्युत का अच्छा चालक है, वह करंट को अपने अंदर मतलब धारिता अनंत होने के कारण समाहित करके खत्म कर देता है, ताकि करंट का लीकेज कहीं नहीं हो सके, धरती के अंदर चला जाता है करंट। ठीक है, इसीलिए अर्थिंग दिया जाता है, धरती में गाड़ दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक संधारित्र को 200 वोल्ट के विभवांतर द्वारा आवेशित किया जाता है, तो इस पर आवेश 0.1 कूलम है, तो धनावेशित करने के लिए इसकी ऊर्जा कितनी मुक्त होगी? तो देखिए ऊर्जा बराबर क्या होता है? ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुने आवेश
विभवांतर, आवेश गुने क्या होता है, आवेश गुने होता है विभवांतर। अब इसमें मान रख दीजिए 1/2 गुने आवेश का मान है 0.1 और विभवांतर का मान है कितना 200 वोल्ट है, और दशमलव आएंगे तो बटे में 10 आएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊर्जा क्या है 10 जूल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 10 जूल हो जाएगा। तो मतलब याद रखिए ऊर्जा का क्या होता है फॉर्मूला, ऊर्जा का होता है 1/2 गुने आवेश गुने विभवांतर, यानी सी भी कह सकते हैं, यानी क्यू भी कह सकते हैं, 1/2 क्यू इंटू भी, क्यू क्या है आवेश है, भी क्या है विभवांतर है, ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा क्या कि गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्यों, तो गर्म सूप जो पीते हैं ना बराती वराती में दिया जाता है गर्म सूप, तो ये जो होता है देखिए जो चीज बहुत ज्यादा गर्म रहता है तो गर्म के समय में क्या होता है वह पतला होता है, क्या होता है पतला होता है, जैसे पानी को गर्म करते हैं तो वह पतला हो जाता है, या तेल को गर्म करते हैं तो क्या होता है पतला हो जाता है। तो पतला होने के कारण क्या होता है उसका पृष्ठ तनाव कम होने लगता है, क्या होता है उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, जिससे जीभ पर क्या होता है अच्छी तरीके से स्वाद समझ में आ जाता है कि किस प्रकार का स्वाद है। तो हम कह सकते हैं कि उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो इसीलिए हम कोई भी चीज को गर्म करते हैं ताकि पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसीलिए क्या होता है कि कोई भी कपड़े जब बहुत ज्यादा गंदे होते हैं तो उसको गर्म पानी में दिया जाता है ताकि मैल अच्छी तरीके से उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा, तो मैल अच्छी तरीके से वो क्या होगा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए गर्म करके पहले के जमाने में हम लोगों के समय में क्या होता था, मम्मी और जैसो कपड़े को गर्म करके ही, बहुत ज़्यादा सर्फ नहीं हुआ करता था उस समय, तो क्या करते थे गर्म करके ही कपड़े को साफ कर लिया करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिए कि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो भिन्न भिन्न व्यास की केशनलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई में क्या होगा। तो देखिए द्रव की ऊंचाई कह रहा है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये होता है द्रव की ऊंचाई बराबर हो जाता है 2t cos थीटा, 2t cos थीटा बटे में होता है r g d। देखिए सबका अलग अलग चीज होता है। देखिए t क्या है, तो यहाँ पर t की बात करेगा तो ये पृष्ठ तनाव है, क्या है सरफेस टेंशन है, तो t से टेंशन हो गया। और ये थीटा जो होता है ये स्पर्श कोण होता है कि कितना डिग्री के कोण से स्पर्श कर रहा है। और r की बात करेंगे तो r हो जाता है त्रिज्या, और g की बात करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण, और d की बात करेंगे तो ये क्या होता है घनत्व होता है, क्या होता है घनत्व होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि इसकी त्रिज्या क्या हो गया, यदि हाइट को हम बढ़ाएंगे त्रिज्या घट जाएगा, यदि हम त्रिज्या को घटा देते हैं तो हाइट बढ़ जाएगा। तो मतलब कह सकते हैं कि इसमें केशनलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगा, तो यानी कि त्रिज्या इसका मतलब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो हाइट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कि कम व्यास की केशनली में अधिक होगी, क्योंकि व्यास का मतलब हो गया व्यास की केशनली में अधिक होगी, क्योंकि कम व्यास रहेगा तो मतलब कम त्रिज्या होगा, कम त्रिज्या होगा तो उसका हाइट क्या होगा, हाइट अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि यह है 2 एम्पियर की धारा 50 ओम प्रतिरोध से 1 मिनट प्रवाहित करने पर प्रतिरोध को कितना ऊष्मा होगी, यानी कि H बराबर पूछ रहा है, तो H बराबर क्या होता है I² RT होता है, क्या होता है I² RT। आई में देखिए धारा इसमें दिया हुआ है 2 एम्पियर धारा है, 500 ओम प्रतिरोध है, और 1 मिनट मतलब इसको सेकंड में बदलेंगे 60 सेकंड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 एम्पियर धारा है तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, और इसमें कितना एम्पियर धारा दिया हुआ है पर रेजिस्टेंस 50 ओम, तो 50 और टी दिया हुआ है 60 सेकेंड, सबको गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 4 5 20 6 20 यानी कि 3 जीरो आ जाएगा, यानी कि 12,000 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 किलोग्राम व 5 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंडों के समान बल कार्यरत हैं। यदि हल्के पिंड का त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तब भारी पिंड का त्वरण क्या होगा। तो देखिए हल्के पिंड यानी कह सकते हैं कि F बराबर दिया हुआ है, दोनों का F दिया हुआ है, F बराबर मान लेते हैं कि M1 है A1 है, तो और दूसरा भी F बराबर M2 है और A2 है, तो मतलब कह सकते हैं F ये भी है F ये, दोनों पर बराबर बल है। तो बराबर बल है तो इसको दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि M1 A1 बराबर M2 A2 हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं M1 A1 बराबर M2 A2। तो देखिए M1 का मान दिया हुआ है क्या, M1 कितना है 4 kg, और इसका त्वरण कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, तक कह सकते हैं 2 बराबर में। M2 की बात करेंगे तो ये 5 kg का है और A2 हमको निकालना है, तो 4 दूनी 8/5, इसको गुना करेंगे तो 8, ये देखिए गुना में तो भाग में जाएगा तो 5 नीचे आ जाएगा, तो कह सकते हैं कि A2 बराबर क्या आ गया 8/5 आ गया, यानी कि 1.6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक
बहुलक है। तो कौन सा इसमें से बहुलक है, तो बहुलक ज्ञात करना है तो इसमें कह सकते हैं कि यह कार्बन मोम होता है, या क्या एक प्रकार का बहुलक है। और पैराफिन मोम की बात करेंगे तो पैराफिन मोम जो हम लोग मोमबत्ती यूज करते हैं वो मोमबत्ती किसका बना होता है, पैराफिन मोम का बना रहता है, ठीक है। और इसमें कार्बोनी मोम जो है यह कार्बोनी मोम होता है, यह गाड़ी को साफ करने के लिए पदार्थ होता है। कौन सा कार्बोनी मोम जो होता है यह गाड़ी को साफ किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। और उसके बाद जाकर के यदि आपको बात करेगा हाइड्राक्लिनेशन, तो हाइड्राक्लिनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन को मतलब कि जमा होने से बचाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चारों ऑप्शन के बारे में ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। कह रहा है कि 12 आशुशक्ति दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 1 एचपी के बराबर आशुशक्ति मतलब हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। कितना, 746 वाट होता है। और दिया है 4 घंटे मतलब कि चलाना होता है और 50 पैसे प्रति किलोवाट आवर की दर से 20 दिन तक चलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ने बता आपको, यदि कहीं पर आशुशक्ति दिया हुआ है तो उसको वाट में बदल लेंगे। तो जब भी हम यूनिट निकालते हैं तो यूनिट निकालने के लिए ये या ऊर्जा निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें यूनिट निकालने के लिए हम वाट में कर लेते हैं और समय को क्या करते हैं, घंटा में कर लेते हैं। क्या करते हैं, घंटा में कर लेते हैं। तो यहाँ 4 घंटा रोज है और 20 दिन है, तो 20 चौक 80 घंटा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमको यदि एचपी बराबर निकालना है तो मतलब कह सकते हैं कि इस एचपी दिया हुआ है, 1 एचपी में 746 वाट होता है, तो 12 एचपी में कितना हो जाएगा, 12 × 746 और उसके बाद जाकर के 4 दूनी 8 यानी कि 80 घंटा टोटल दिया हुआ है, टाइम है, ठीक है। और यह 50 पैसे की दर से कह रहा है, तो इसमें 100 से क्या करेंगे, कह सकते हैं मतलब 1000 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि 1000 से यूनिट निकालने के लिए हम लोग भाग देते हैं। और इसको फिर क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 से ये 2 यानी कि 20 बार में कट जाएगा और इसको लगभग काटिएगा, भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 358.08 रुपया। क्योंकि देखिए 50 पैसा की दर है तो आपको ये 50 पैसा से गुना भी करना है, 100 से भाग भी देना है, यानी कि 2 नीचे में और कर सकते हैं। और इसको सबको काटिएगा तो आपको 358.08 रुपया आ जाएगा। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रयोगशाला में बनाई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सांद्र H2SO4 के बीच से गुजरती है, क्यों। तो इसमें कह रहा है कि प्रयोगशाला में जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनता है वह H2SO4 के बीच से क्यों गुजारी जाती है, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आर्द्रता की मात्रा हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको H2SO4 के से बीच से गुजारते हैं उसको, किसके लिए, आर्द्रता की मात्रा को कम करने के लिए। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी के ऊपर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को क्यों इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होता है या पानी में क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी के ऊपर से घुलाएंगे मतलब गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा, इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा, तो इकट्ठा होगा ही नहीं। लेकिन केरोसिन तेल को जैसे कि हम लोग पानी में यदि डुबाएंगे, पानी के ऊपर रखेंगे तो केरोसिन तेल तो डूबता नहीं है, और नहीं डूबता है तो क्या कर सकते हैं, उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होगा, पानी में घुलनशील होता है या घुल जाएगा, तो हम इसीलिए उसको इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा कि पानी में घुलनशील है, इसके लिए मतलब कह सकते हैं क्योंकि आप पानी में जोरदार अभिक्रिया करता है, क्या पानी में तेजी से विलीन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वह पानी में तेजी से विलीन हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है किसके, तो आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है प्रतिबिंब के आकार बटे वस्तु के आकार, मतलब कह सकते हैं कि -v/u होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी जो हम कह सकते हैं कि इसका आवर्धन एक तरह से कह सकते हैं, जो आवर्धन होता है वही होता है इसमें रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आंख पर बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में भी पूछा जाता है, तो याद रखिए कि यह वास्तविक होता है और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो इस प्रकार से आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि यंग के प्रयोग द्वारा सत्यापित होता है कि, तो देखिए इसमें से 4 पॉइंट आपको याद रखना है। 4 पॉइंट से कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप नहीं फंसिएगा। सबसे पहले नंबर तो बात हो जाएगा कि हाइजन द्वारा जो दिया गया था प्रकाश सिद्धांत, तो उसमें हाइजन कहा था, क्या कहा था, हाइजन कहा था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरंग है। क्या है, प्रकाश तरंग है, इसने कहा था। लेकिन साबित कौन किया, यंग ने साबित किया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरंग है। तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गया कि कहा किसने कि प्रकाश तरंग है, तो कहा हाइजन ने, और मतलब कह सकते हैं कि सत्यापित किसने किया, तो यंग ने, यंग नामक सब वैज्ञानिक थे, इसने क्या किया, इसने सत्यापित किया कि तरंग है, प्रकाश क्या है, एक तरंग है। उसके अलावा 2 पॉइंट और याद रखिए कि न्यूटन ने कहा, क्या, न्यूटन ने कहा कि प्रकाश एक क्या है, कण है।
और आइंस्टीन ने क्या किया, साबित किया कि प्रकाश क्या है, एक कण है। तो इस प्रकार से याद रखिए कि यंग जो सत्यापित किया था, क्या चीज, कि यंग सत्यापित किया था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरंग है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन इससे बनेगा, इस चारों क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा तो चारों क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गाढ़ी द्रव में श्यानता अपेक्षाकृत क्या होता है। तो गाढ़े द्रव में श्यानता अपेक्षाकृत क्या होता है। तो गाढ़े द्रव में श्यानता, देखिए श्यानता जो होता है, श्यानता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है गाढ़ा, क्या होता है, गाढ़ा। यानी कि गाढ़ा अधिक होगा तो श्यानता अधिक होगा, गाढ़ा कम होगा तो श्यानता कम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए ये जो गाढ़े द्रव में श्यानता अपेक्षाकृत क्या होगा, अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि यदि एकांक आवेश को एक समविभवी सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तब क्या हो जाएगा। तब इसमें हो जाता है कोई कार्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए V बराबर होता है W/Q होता है। मतलब कह सकते हैं विभवांतर बराबर W/ क्या होता है, आवेश होता है। मतलब कह सकते हैं इसमें विभव में कोई अंतर जब तक नहीं होगा, तो विभव में अंतर नहीं होगा तो हम कभी भी आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले ही नहीं जा सकते हैं, क्योंकि विभव में अंतर रहेगा तभी हम आवेश को इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें कोई कार्य होगा ही नहीं, क्योंकि विभव में मतलब कि अंतर नहीं रहेगा। आवेश यदि ले जाना हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कोई कार्य होगा ही नहीं, क्योंकि कह रहा है एकांक आवेश, आवेश दोनों बराबर है तो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता, क्योंकि समविभवी कह रहा है, सम मतलब बराबर विभव है। तो बराबर विभव है तो एक जगह से दूसरी जगह आवेश को नहीं ले जा सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि यदि साबुन के एक बुलबुले को ऋण आवेश या आवेशित करें तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी त्रिज्या हमेशा क्या होगी, वृद्धि होगी, चाहे इस पर धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो। जब भी उसके बाहरी परत पर ऋण हो प्लस हो तो ये इसके क्या हो गए, कण के ऊपर में जाकर के इसका धन आवेश या ऋण आवेश जुट जाएगा। तो इसका आकार क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, चाहे वो धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश। इसके ऊपर जब बढ़ जाएगा तो धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो तो इसका आकार क्या होगा, आवेश हमेशा बढ़ेगा। इसका आकार हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा ही। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें वृद्धि होगी हमेशा, ठीक है। चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, इसमें वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आपको किए अच्छी तरीके से मैंने करा पाया। आई होप कि यह समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार से मैं आपको 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस डेली करवाता रहूँगा, और यकीन मानिए कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन कंटिन्यूटी बना हुआ रहना चाहिए, हर दिन आप वीडियो देखते रहिए और कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो और जहाँ भी आपको दिक्कत हो वीडियो में तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और उससे PDF रिवीजन के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।